हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें हम हर दिन यहाँ पर टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 29 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, हमारी क्लास की खासियत ये है कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप कम से कम 1-2 क्लास करके देखिए और फिर आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपकी नॉलेज है वो किस तरह बढ़ती जाती है और आपका जो स्कोर है मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में वो भी इससे डेफिनेटली बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं एक दिन पहले का। और ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये सैटरडे के क्वेश्चंस हैं, सैटरडे के टॉप 12 क्वेश्चंस यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्यों सैटरडे के हैं? क्योंकि संडे के दिन हमारी रिवीजन क्लास होती है और इस दिन हम पूरे हफ्ते को दोबारा से रिवाइज करते हैं, यानी पूरे हफ्ते में हमने जो कुछ भी पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सैटरडे के हैं। आइए देखते हैं कि हमने सैटरडे को कौन से टॉप 12 क्वेश्चंस किए थे। हमने पहला क्वेश्चन किया था उस दिन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अतिरिक्त प्रभार AICTE का संभाल लिया है योगेश सिंह ने। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है मध्य प्रदेश। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये है जेमिमा रॉड्रिक्स। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो मनसुख मांडवीय ने किया है, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। इसके लिए शुभंकर रखा गया है मोरवीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप किसने शुरू करी है? इसकी शुरुआत करी है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 6 था, किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये है हार्दिक सिंह। और ये कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर दर्पण का फुल फॉर्म क्या है? डैशबोर्ड फॉर एनालिटिक्स रिव्यू एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट नेशन वाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है? तो मनोहर लाल खट्टर ने किया। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। ये परियोजना सुबनसिरी नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था, किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा करी है? तो ये देश है रूस। अगला था, पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज करी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से मिला है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो सलीम अहमद ने। और क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था, भारतीय नौसेना का सिलाई तकनीक से निर्मित नौकायन पोत जिसका नाम है INSV कौंडिन्या, ये किस भारतीय बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगा? तो पोरबंदर से। और ये कहाँ जाएगा? ओमान के मस्कट की तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे सैटरडे के। अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमने सैटरडे को हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझा था और हमने हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको सैटरडे वाली वीडियो को हमारी रेफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ इसको 1 वर्ड के फॉर्म में देखते हैं दोबारा, ठीक है। बाकी चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए। हमारी जो 2025 साल के लिए नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें कि जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 500 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं और हर प्रश्न में हम हाईलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आज की क्लास पर आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला प्रश्न है, बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना की जो शुरुआत है वो उड़ीसा की सरकार ने कर दी है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं।
इस योजना की घोषणा और शुरुआत जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में की गई थी। उसके बाद दिसंबर 2025 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में उड़ीसा कैबिनेट ने इसके क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है। उद्देश्य क्या है? जो ओडिशा की महान हस्तियां हैं उनके योगदान को सम्मानित करना और उनकी विरासत को संरक्षित करना। महान हस्तियां जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी हो गए, कवि, साहित्यकार, शिक्षाविद और समाज सुधारक जैसे फील्ड में जो इनके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके योगदान को इससे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना जो है इसकी शुरुआत करी है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल क्या है उड़ीसा की? सब जानते हैं, ये है भुवनेश्वर। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? हमने पीछे अभी देखा है, चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। और यहाँ पर फिलहाल गवर्नर कौन है? ये है डॉक्टर के हरि बाबू। ठीक है, के का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? कंबमपति, डॉक्टर कंबमपति हरि बाबू। ये फिलहाल गवर्नर है उड़ीसा राज्य के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने योजना की बात की है, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट योजना रिवाइज कर लेते हैं अलग अलग राज्यों की। आपके वनडे एग्जाम में सिर्फ नाम ही पूछा जाता है कि पर्टिकुलर योजना कौन से राज्य की है। अगर आप और थोड़ा सा अपर ग्रेड का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर डिटेल में पूछा जाएगा कि इस योजना में क्या था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि पर्टिकुलर योजना कौन से राज्य की है। ठीक है, पहला है राहवीर योजना। ये कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया था। इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार की है। एती कोली दुतिपात योजना असम सरकार की है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट दी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य की है? हरियाणा की। ज्योति योजना किसकी है? केरला की। बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना किसकी है? केरला की। आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली सरकार की है। कलईकनर कैविनाई थिट्टम योजना तमिलनाडु सरकार की है। पिंक ई रिक्शा योजना है महाराष्ट्र की। अंत्योदय गृह योजना है उड़ीसा की। गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना चलाई थी तेलंगाना की सरकार ने। शिष्टाचार दस्ता योजना दिल्ली पुलिस की है। राजीव युवा विकासम योजना जो है ये तेलंगाना सरकार की है। महिला समृद्धि योजना जो है ये दिल्ली सरकार की है। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो अलग अलग राज्यों ने लॉन्च की हैं 2025 में, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित कर दिया है? तो कौन सा स्टेट है जिसको टाइगर स्टेट इंडिया का डिक्लेयर किया गया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 33 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद गुजरात को आधिकारिक तौर पर टाइगर प्रेजेंट राज्य घोषित कर दिया है, यानी बाघों की उपस्थिति वाला राज्य। ये निर्णय दाहोद जिले के रतनमहल वन्यजीव अभ्यारण्य में पिछले 10 महीनों से एक नर बाघ की निरंतर उपस्थिति के आधार पर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है वो इंडिया का टाइगर स्टेट डिक्लेयर किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम टाइगर्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? इंडिया के अंदर कुल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें से जो सबसे लेटेस्ट है 58 नंबर का हमारा टाइगर रिजर्व वो इसी साल 2025 की शुरुआत में आई थिंक फरवरी या मार्च में डिक्लेयर किया गया था। और ये कौन सा था हमारा टाइगर रिजर्व? माधव टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क में है। ठीक है, और इसी के साथ 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व था वो पिछले साल डिक्लेयर हुआ था 2024 में। वो कौन सा है? ये है आपका रतापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से राज्य में है? सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा इस 58 जो टाइगर रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं इनमें से भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। टोटल यहाँ पर आई थिंक 9 टाइगर रिजर्व्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? हमारे कौन से फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको कि नया चेयरमैन बनाया गया है अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एम वेंकैया नायडू को। ठीक है, तो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और इनको नई दिल्ली में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। एम वेंकैया नायडू ने विजय कुमार मल्होत्रा का स्थान ले लिया है। याद रखिएगा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विजय कुमार मल्होत्रा को। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए गठित एक संस्था का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, इन्होंने रिप्लेस किया विजय कुमार मल्होत्रा को। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर जगदीप धनखड़ हैं, ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने
सीपी राधाकृष्णन जी के पहले इस पद को संभाला था। और हमारे जो लेटेस्ट वाइस प्रेसिडेंट है 15th नंबर के, ये कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो इसी साल अपॉइंट हुए हैं। और ये भी आपका वन ऑफ द हॉट टॉपिक था 2025 का। इन्होंने रिप्लेस किया जगदीप धनखड़ को। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे तो ये जो महाराष्ट्र राज्य है यहाँ के गवर्नर थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो यहाँ पर गवर्नर का पद था महाराष्ट्र में वो खाली हो गया, जिसको फुलफिल किया आचार्य देवव्रत ने, जो कि ऑलरेडी गुजरात राज्य के गवर्नर हैं। ठीक है, तो जो अब आचार्य देवव्रत हैं ये 2 राज्य के गवर्नर हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी के अपोजिट में कौन था, यानी कि इनके कॉम्पिटिटर कौन था इस कॉन्टेस्ट में, वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्टेस्ट में? आंसर हो जाएगा बी, सुदर्शन रेड्डी, जो कि हार गए थे सीपी राधाकृष्णन से। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? जो 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस है 2026 की, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के गोदावरी मुहाने पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड जनगणना जो है ये यहाँ पर होगी। इसका आयोजन 10-11 जनवरी 2026 को गोदावरी एस्चुअरी आंध्र प्रदेश में होगा, जो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य को कवर करेगा। उद्देश्य क्या है? जो हमारे वेटलैंड्स हैं और जो जल पक्षियों के संरक्षण के लिए डेटा एकत्र करना होगा, उसमें प्रवासी पक्षियों की स्थिति पर नजर रखना शामिल है। इस बार की जनगणना में कौन कौन से खास हमारे बर्ड्स हैं जिनको कंसिडर किया गया है? इंडियन स्किमर, ग्रेट नॉट, यूरेशियन कर्ल्यू और यूरेशियन ऑयस्टर कैचर जैसे प्रवासी प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश का गोदावरी मुहाना। ठीक है, यहाँ पर हमारा 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 होगा। अच्छा, हमारी जो जनगणना होने वाली है वो पहली जो डिजिटल जनगणना है, डिजिटल सेंसस जिसको आप कहते हैं, ये कब होने वाली है? 2027 में। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि इंडिया की जो पहली डिजिटल सेंसस है वो 2027 में कंडक्ट होगी। इस बारे में खास बात क्या है? इस बारे में खास बात यह है कि ये हमारी पहली कास्ट बेस्ड सेंसस भी होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्मेनिया ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगो के रूप में चुन लिया है? तो आर्मेनिया ने किस क्रिएचर को चूज किया है अपना ऑफिशियल लोगो फॉर द 2026 यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस CBD COP17? आंसर हो जाएगा यहाँ पर एरिवन एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो है CBD COP17, इसके लिए मेजबान देश है आर्मेनिया, और ये इवेंट हो रहा है आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में। थीम क्या रखी गई सम्मेलन के लिए? टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। और इसका लोगो क्या रखा गया? आर्मेनिया की स्थानिक तितली प्रजाति पोलियोमेटस एरिवनेंसिस से प्रेरित है। तो ये आर्मेनिया की स्थानिक तितली प्रजाति है जिसको किसका लोगो बनाया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एरिवन एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई। ओके, आर्मेनिया देश की बात करेंगे तो ये एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है, यानी ये एशियन कंट्री है। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है येरेवन, और यहाँ पर करेंसी चलती है आर्मेनियन ड्राम। ठीक है, ये यहाँ पे करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल था, धनु यात्रा फेस्टिवल। इसको हाल ही में कंडक्ट किया गया है, बी ऑप्शन उड़ीसा राज्य में। ठीक है, धनु यात्रा उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर यानी कि खुला रंगमंच है। 2014 में भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने इसे राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया था, और ये जो महोत्सव है ये कृष्णा लीला और मथुरा विजय पर आधारित है। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है, धनु यात्रा फेस्टिवल, और इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में एक फेमस त्यौहार भी मनाया जाता है और इसका नाम है नुआखाई। बहुत बार SSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि नुआखाई त्यौहार कौन से राज्य का है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसी तरह से झारखंड राज्य में एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है और इसका नाम है सरहुल। सरहुल फेस्टिवल जो है झारखंड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस पर्वत श्रृंखला में नई माइनिंग लीज खनन पट्टे पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं? तो कौन सी माउंटेन रेंज है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि कंप्लीटली बैन लगाया जाए उसके नए माइनिंग लीजेस के ऊपर? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये न्यूज़। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनमें से कोई भी ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक है, सिर्फ उसको ही अरावली की पहाड़ियों में कंसिडर किया जाएगा। अगर 100 मीटर से कम है उसकी ऊंचाई तो उसको पहाड़ी में नहीं काउंट किया जाएगा। ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और इसके बाद ये नया डिसीजन आया है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पूरी अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। ये जो प्रतिबंध है ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली पूरी की पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला पर समान रूप से लागू होने वाला है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इस कदम का मुख्य उद्देश्य है अरावली के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना, अवैध खनन को रोकना और मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हम किस हिल्स की बात कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन अरावली हिल्स की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पा पगली बच्चों के लिए खेल आधारित प्री स्कूल पहल किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो ये एक प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, जिसका नाम है पा पगली, और ये किस राज्य का इनिशिएटिव है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, तो पा पगली पहल गुजरात के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाई जा रही है। ये खेल आधारित प्री स्कूल प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है बच्चों में सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाना। इसमें जीवन कौशल, संवाद, स्वच्छता और दिनचर्या पर जोर दिया जाता है। यूनिसेफ तकनीकी सहयोग इस इवेंट को देता है। ठीक है, तो पा पगली एक प्ले बेस्ड प्री स्कूल इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, इसको लॉन्च कर दिया है गुजरात की सरकार ने। ठीक है, यूनिसेफ की बात करेंगे तो हाल ही में हमने यूनिसेफ डे मनाया था। कब मनाया था? 11 दिसंबर को। ठीक है, और इस दिन के लिए हमने थीम क्या रखी थी? याद रखिएगा, माई डे माई राइट्स। ठीक है, ये थीम थी यूनिसेफ डे के लिए। इस साल यूनिसेफ ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया था? 79 नंबर का फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ग्लोबल चेस लीग 2025 का जो टाइटल है वो इस साल जीता है अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ग्लोबल चेस लीग जो है इसकी विजेता है अल्पाइन एसजी पाइपर्स। उपविजेता यानी इन्होंने किसको फाइनल्स में हराया था? तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को। ग्लोबल चेस लीग एक फ्रेंचाइजी आधारित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता है। ग्लोबल चेस लीग 2025 का जो फाइनल है वो मुंबई में हो रहा था और वर्ष 2025 लीग का ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए ग्लोबल चेस लीग 2025 के बारे में। याद रखिएगा, इसमें विनर थे अल्पाइन एसजी पाइपर्स और इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? तो फाइनल्स में इन्होंने हराया था त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को। ओके, यहाँ पर हम चेस की बात कर रहे हैं तो एक बार ग्रैंड मास्टर्स पे नज़र डाल लेते हैं। इंडिया के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है फिलहाल? इंडिया के लेटेस्ट नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं 91st नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम है राहुल वीएस। ठीक है, इसी साल ये नए ग्रैंड मास्टर हमारे बने थे और इनसे पहले 90th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर थे ये हैं इलमपार्थी AR। ठीक है, ये अभी 1-2 महीने में ही ये दोनों लोग ग्रैंड मास्टर्स बने थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने सुपर किलोनोवा नामक एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज करी है? तो कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूशन के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डिस्कवर किया है एक रेयर और एक्सट्रीमली पावरफुल कॉस्मिक एक्सप्लोजन जिसका नाम इन्होंने रखा सुपर किलोनोवा? ऑप्शन से IIT बॉम्बे, IIA बेंगलुरु। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो IIT बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने सुपर किलोनोवा नामक दुर्लभ ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज कर ली है। ये घटना भारी तत्वों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विकास को समझने में हमें मदद करेगी। भारी तत्व जैसे कि सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसे तत्व। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कौन से वर्जन को रिलीज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कौन सी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया वर्जन रिलीज़ कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संथाली भाषा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत के संविधान के अनुवादित संस्करण का विमोचन किया और संविधान का ये जो संस्करण है ये ओल चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये एक तरह की लिपि की कैटेगरी है और संथाली भाषा को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आप अगर पॉलिटिक्स थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगर आपके एग्जाम में पॉलिटी वाला जो सब्जेक्ट है वो आता है तो आप जानते होंगे कि जो इंडिया का 8th नंबर का शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें टोटल अभी फ़िलहाल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 14 आपकी ओरिजिनली एडेड लैंग्वेजेस थी और इसमें जो है 8 लैंग्वेजेस बाद में ऐड की गई थी। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए अगर आपके एग्जाम में पॉलिटी आता है तो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया? तो माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नाम की जो किताब है, इसका विमोचन किया है हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। आपको बताना है ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है उदय माहुरकर ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया है। ये पुस्तक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर आधारित है और स्वतंत्रता के बाद के भारत के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों का आलोचनात्मक विश्लेषण करती है। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नाम की किताब लिखी है उदय माहुरकर ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में आपके पास शशि थरूर जी भी हैं, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कोई किताब लिखते हैं तो वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होती है। शशि थरूर की 2025 में एक इम्पॉर्टेंट किताब आई थी और इस किताब का नाम क्या था? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब जो है वो शशि थरूर ने लिखी है, और इनकी बुक्स पता नहीं क्यों लेकिन एसएससी में ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। और लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? दूसरा प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? और तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, और साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कॉमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।